वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री क्लासेस। दोस्तों, ये जो क्लास है क्लास नंबर 9 है। कितना है? क्लास नंबर 9 है। ये आप लोगों का बीपीएससी TRE 4 के लिए उर्दू क्लास चल रहा है। तो मैं जो अभी क्लास लेके चल रहा हूँ, तो जितना भी इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है उसी के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, कितना लेवल है इसका, क्या चीज़ है। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग अपना जो क्लास होता है सीक्वेंस में उस क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। अगर आपने अब तक जो है इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है क्लास 1 से लेके 8 तक, तो आप उसे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे बीपीएससी TRE 4 उर्दू क्लास करके होगा, तो आप उसे ओपन करके प्ले लिस्ट में देख के आप देख सकते हैं। और एक बात और कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे और लाइक कमेंट्स करना ना छोड़े। तो देखिए यहाँ पे अभी जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों का एक यानी इक्तबास के ऊपर बहस किया जा रहा है। तो 41 नंबर से लेकर 65 नंबर तक इक्तबास है। तो आज हम लोग इक्तबास के ऊपर बात करने वाले नहीं है। तो मेन पर्पस आप लोगों का जो होना चाहिए, जो आप लोग का उर्दू अदब है, क्योंकि 9th और 10th की बात आ रही है, तो 9th 10th में आपका कवायद तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आप लोगों का उर्दू अदब भी रहता है। तो उर्दू अदब के ऊपर तो जो भी आएगा, यानी कि आपका समझ लीजिए 66 नंबर से लेके 100 नंबर तक का आज का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। यानी टोटल आप लोगों का 66 से लेके 100 तक में जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे उर्दू अदब का होगा या कवायद का होगा, उसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसका आंसर क्या होगा पुटअप करने की कोशिश करेंगे। कवायद वाला जो प्रश्न होगा उसको जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, और अपने आप को जांच भी सकते हैं, अपने आप को देख भी सकते हैं कि हाँ हम कितने बड़े पानी में है, कितना मेरा तैयारी है, लेवल क्या है क्वेश्चन का, किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये TRE 1 का था। तो इससे पहले वाला वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर नहीं देखा तो आप उसे जाकर देख लीजिए। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना जो जो मतलब कि क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट हम लोग यहाँ कर लेते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, 66 नंबर से, कितना नंबर था? 66 नंबर। तो हम लोग 66 नंबर पे जाते हैं, क्योंकि आपका 65 तक आपका इकतबास दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग को 65 से नहीं बल्कि 66 नंबर से करना है। चलिए, ये आप लोगों का रहा 66 नंबर से। ठीक है, 66 नंबर में जो आप लोगों को यहाँ पे जो आपको कहा है, चलिए देख लीजिए 66 नंबर में क्या कह रहा है। 66 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरोजिनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू को जो है बुलबुले हिंद कहा जाता है। इन लफ्जों में बुलबुले हिंद क्या है? अब ये बुलबुले हिंद के बारे में पूछा जाए कि ये जो बुलबुले हिंद है, यानी सरोजिनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है, तो इसमें बुलबुले हिंद क्या है? वो तखल्लुस है, या तखल्लुस है, या आपका असल नाम है, या लक़ब है, या एक से ज्यादा है, या हस्ब वाला इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, इसका जो सही जवाब, पहले आप इसका आंसर भी आप अपने मन में भी देने की कोशिश करना, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ इसका आंसर क्या है। क्या हम अपने आप को जांचना भी है और लेवल भी देखते हुए चलिए, और मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे तरीका से करने की कोशिश करूंगा जहां तक हमसे होगा हो पाएगा। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू जो है को बुलबुले हिंद कहा जाता है। तो इन लफ्जों में बुलबुले हिंद क्या है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में तखल्लुस था, असल नाम है, ये लकब है, एक से ज्यादा या एक से इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो ये जो आपका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये जो बुलबुले हिंद कहा जाता है, तो ये एक लकब है। क्या है? लकब है। देखिए, अब ये तखल्लुस जो होते हैं, तो वहां पे शायर का बात होना चाहिए। आपका सरोजिनी नायडू शायर नहीं है, तो यहाँ पे तखल्लुस की बात होगी नहीं। चलिए, इसलिए ये नहीं होगा। और तखल्लुस के अंदर कोई शायर या अदीब जो अपने नाम के पहले जो अपना छोटा सा नाम रख लेते हैं, उसको तखल्लुस कहा जाता है ना। जैसे मिर्जा गालिब, तो ये जो गालिब जो था, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, तो ये गालिब क्या है? तो गालिब आपका जो वहां पे था, तो वो जो गालिब जो हुआ आपका, तो वो क्या हो गया आपका? तखल्लुस हो गया, क्योंकि वो शायर है ना। अल्लामा इकबाल, तो इकबाल क्या है? तो वो एक तखल्लुस है, क्योंकि एक शायर है, एक उर्दू अदीब अदीब है ना। तो इसलिए वो शायर इस्तेमाल करते हैं। असल नाम क्या होता है? आपको पता है कि असल नाम क्या चीज होता है?
है ना, हर इंसान का एक असल नाम होता है। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू आपका असल नाम है ना। तो अब यहाँ पे बुलबुले हिंद यहाँ पे कहा गया, तो ये लकब हो गया। लकब क्यों हुआ? क्योंकि उसको जो बुलबुले हिंद कहा जाता है, तो ये अवाम ने उसका नाम रखा है। यानी कि लकब किसको कहा जाता है? जो अवाम की तरफ से जो नाम दिया जाता है, यानी खूबी या अच्छाई की वजह से, तो उसी को, यानी अवाम का मतलब एक तरीका से लोग जिसको हम लोग कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कारनामा अच्छा कर दिया, कोई भी हिंदुस्तान के शख्स, उसको हम कोई नाम दे दिए, या चाहने वाले जितने भी हैं नाम दे दिए कि फलाना, है ना, तो वो आपका क्या आ जाता है? लकब के अंदर आते हैं। क्या चीज के अंदर आते हैं? लकब के अंदर। उसी तरीका से सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद जो कहा गया, वो लकब के अंदर आ जाता। उसी तरीका से आप लोग यहाँ पे और भी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक शेर खुदा होता है, तो शेर खुदा भी मतलब कि एक तरीका से समझिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है ना। कलीमुल्लाह यानी कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को कहा जाता है ना। तो वो का नाम एक मतलब लकब दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देख लिया रूहे अल्लाह, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम को, है ना। तो ये चीज आपका जो भी नाम है, जिसको अवाम की तरफ से दिया जाता, लोगों की तरफ से रखा जाता, तो वो आपका लकब कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? लकब हो गया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। तो आई थिंक आपको लकब समझ में आ गया होगी कि लकब किसको कहा जाता है। तखल्लुस आपको बात समझ में आ गया कि शायर का जब तक जिक्र नहीं आएगा, तब तक वहां पे जो आपका तखल्लुस नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बात किसका हो रही थी? सरोजिनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है। इस लफ्ज में बुलबुले हिंद क्या है? तो आपका लकब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 66 नंबर में। तो 66 नंबर के अंदर अभी हम लोग देखते हैं। तो 66 नंबर का तो हम लोग देख लिया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, 66 देख लिया, 67 नंबर का देखे। तो 67 नंबर में जो आपका सवाल है, ठीक है, तो 67 नंबर का सवाल देख लेते हैं। तो देखिए 67 नंबर में क्या कह रहा है कि एक अंग्रेजी का लफ्ज है जिस अंग्रेजी का लफ्ज क्या है? मेटाफोर। तो मेटाफोर के लिए इल्म बयान में कौन सी इस्तिलाह बयान की जाती है? अब यहाँ इधर दिस डैट लगा दिया, उतना से कुछ ही बात नहीं, अंग्रेजी लफ्ज है मेटाफोर। इसी के लिए मेटाफोर के लिए इल्म बयान में कौन सा इस्तिलाह बयान की जाती है? यानी मेटाफोर के लिए अंग्रेजी लफ्ज है, तो इसका उर्दू में क्या कहा जाता है? कौन सा चीज बयान किया जाता है? नंबर एक में तस्बिया होता है, या इस्तिआरा होता है, या तजनीस है। तो ये तीनों में से कौन है? या एक से ज्यादा है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आप जवाब दिए, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। चलिए देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। इस्तिआरा कहा जाता है। तो ये जो इस्तिआरा आपका हो गया जाके सही जवाब हो गया। तो मेटाफोर को इस्तिआरा कहा जाता है। ये जो आपका तस्बिया है, इसको आपको कहा जाता है सिमिली। क्या कहा जाता है? सिमिली। क्या कहा जाता है? सिमिली। सिमिली कहा जाता है। ये आपका नॉलेज होता है, नॉलेज आपका ये होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। और ऊपर में जो ऑप्शन था, तीनों का ऑप्शन था 66 नंबर के अंदर, मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया। आई थिंक आपको देखिए लेवल के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। अब यहाँ पे ये तस्बिया किसे कहते हैं, इस्तिआरा किसे कहते हैं, उसके ऊपर डिस्कस नहीं, जैसा सवाल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे सिंपल सी आपसे पूछा था कि अंग्रेजी लफ्ज मेटाफोर के लिए इल्म बयान में कौन सी इस्तिलाह बयान की जाती है? तो तस्बिया। तो तस्बिया को यानी सिमिली कहा जाता है, इस्तिआरा को आपको कहा जाता है मेटाफोर, और ये तजनीस एक तरीका से नॉलेज आपका होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 68 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। 68 नंबर सवाल में देखिए आपका क्या कह रहा है। तो 68 नंबर का जो सवाल है आपका ये कह रहा है कि वह लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खुसूसियात जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? तो वह कोई भी लफ्ज हो, अगर उस लफ्ज के बारे में अच्छाई है ना, चाहे बुराई या उसकी खुसूसियात जाहिर हो, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक इसम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर दो जमीर है, ऑप्शन नंबर तीन आपका सिफत, और ऑप्शन नंबर डी यानी सिफत जाती, ऑप्शन नंबर डी एक से ज्यादा, और एक से इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए वह लफ्ज जो किसी का अच्छाई, बुराई या खुसूसियात को जाहिर करे, तो सिंपल सी बात है कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सिफत के बारे में बात कर रही है ना। तो सिफत यानी कि अच्छाई, बुराई, यही तो खुसूसियात को ही तो सिफत कहा जाता है ना। और सिफत जाति यहाँ पे दिया हुआ, तो जाति सिफत का ही तो एक अकसाम है, तो ये आपका यहाँ पे से चल जाएगा। जमीर आपका नहीं हो सकता, क्योंकि जमीर क्या होता है, पहले आप इसम के बारे में जानिए।
इसम जो होता है, नाम को ही इसम कहा जाता है। दुनिया में जितने भी नाम है ना, सारा का सारा आपका इसम ही है, नाम को। इसम किसको कहा जाता है? नाम को। सिंपल सा याद रखना, नाम को ही इसम कहा जाता है। जैसे कलम, कॉपी, किताब, मुंबई, कोलकाता, महाराष्ट्र, बिहार, सिकंदराबाद, मुंबई, है ना, गुजरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, है ना, या आपका कोई नदी का नाम ले लीजिए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, है ना, किसी शहर का नाम ले लीजिए, किसी किला का नाम ले लीजिए, ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना, गोलकुंडा किला, है ना, इंडिया गेट, तो ये क्या है? चार मीनार, है ना। तो ये सारा का सारा आपका क्या है? एक इसम है। स्कूल ले लीजिए कोई, है ना, कोई रियासत का नाम ले लीजिए, है ना, किसी पेड़ का नाम ले लीजिए, किसी जानवर का नाम ले लीजिए, किसी पक्षी का नाम ले लीजिए, तो वो सारा का सारा इसम है। तो इसलिए इसम जो कहा जाता है, नाम को ही कहा जाता है। दूसरी बात आता है ज़मीर के बारे में। तो देखिए ज़मीर क्या होता है? ये इस्म की जगह लेता है। ये क्या करता है? इस्म की जगह। इस्म की जगह का क्या मतलब हो गया? यानी नाम की जगह आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे हम दोनों के एग्जाम्पल के तौर पे देखें, है ना, कि अहमद अहमद बीमार है ना, बीमार है ना, वह आज स्कूल नहीं गया, नहीं गया, वह आज स्कूल नहीं गया। तो देखिए अहमद बीमार है, वह आज स्कूल नहीं गया, तो अहमद के बारे में जिक्र हो रहा था, अहमद की जगह पे क्या आ गया? वह। तो ये जो वह हो गया ना, इसी को जमीर कहा गया। तो इसी तरीका से आप समझ सकते हैं कि आपका जो ये जो जमीर होता है वो इसम की जगह लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम महबूब है, तो अभी हम क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये जो मैं हो गया, मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो मैं जो शब्द जो है, चाहे मेरे पास ये है, तो ये जो मेरा एक तरीका से ये जमीर है, क्योंकि मैं अपना नाम भी तो ले सकता था। देखो फिर मैंने बोला, तो ये सब आपका ज़मीर है, क्योंकि मेरी जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपका ज़मीर आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें के बारे में भी समझ में आ गया। ज़मीर के बारे में भी कितने अक़साम होते हैं वो तो आपका अलग से सेशन भी चल रहा है क़वायद का, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सिफत जाती है। अब यहाँ पे सिफत के बारे में, सिफत का मतलब होता है खूबी या खराबी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आप लोग 69 नंबर का। तो 69 नंबर का देखिए सवाल में आपको कहा गया है कि वह 69 नंबर में देखिए कि वह खास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए ज़रूरी होती है, क्या कहलाती है? कोई भी इबारत लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने के लिए जब तक हम अलामत नहीं लगाएंगे तब तक जो है वो मतलब वो उस इबारत को पढ़ के हम कोई माने नहीं निकाल सकते, या उसको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वाज़ह नहीं कर सकते कि सही तरीका से इसका माने क्या आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, तो उसमें थोड़ा सा ये आ सकता है। तो वही चीज़ बोला गया कि वहाँ पे वह ख़ास अलामतें जो इबारत को सही तौर से पढ़ने के लिए ज़रूरी होती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर एक में है कि इल्म बदी कहलाता है, या इल्म बयान कहलाता है, या इसमें मसग्गर कहलाता है, ये मुकब्बर कहलाता है, या एक से ज़्यादा कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे, वह खास अलामतें जो इबारत को सही तौर पे पढ़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ई सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो खास अलामत होती है इबारत को पढ़ने के लिए, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आपका रमूज औकात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमूज औकात। जो आपका इसमें नहीं दिया हुआ है, रमूज औकात, ये रमूज औकात होता है, यानी कि एक तरीका से समझे विराम चिन्ह, है ना, पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है अंग्रेजी में, उसी को कहा जाता है। तो रमूज औकात के बारे में यहाँ पे बात हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ अगर हम यहाँ पे लिखे हैं, ये ये एक अलामत है ना। तो ये जो अलामत है, तो इस अलामत को इंडिकेट करना, तो इसको क्या कहा जाता है? ये खास अलामत है, ये इसको कहा जाता है एक तरीका से समझे है ना, राब्ता। ये राब्ता हो गया। उसी तरीके से देखिए इसके आखिर में, देखिए जुमले के आखिर में ये लगा हुआ, इसको कहा जाता है सवालिया, है ना। तो ये आपका या इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, क्या चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, यही अलामत है, इसी को रमूज औकात कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कई आपका एक तरीका से समझिए। जैसे कि एक और ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग कोई अगर ये मान लेते हैं, ये एक बंदा गया,
तो ये भी एक अलामत है, ये भी एक चिन्ह है ना, सिंबल है या नहीं है। अब इस सिंबल को उर्दू में क्या कहा जाता है, तो इस सिंबल को जो कहा जाता है तो इसको कहा जाता है, एक तरीका से समझिए आप लोग, तो ये जो आपका होता है यानी कि समझ लीजिए, तो ये तो आपका उर्दू में उल्टा रहता है, मतलब ये इस तरीका से, तो इसको हम यानी कि हम कहते हैं वक्फा, कहते हैं क्या कहते हैं, वक्फा, वक्फा, है ना, जिसको अंग्रेजी में कोलन कहा जाता है ना। और ये जो आपका हो गया राब्ता हो गया जाके, तो राब्ता हम लोग किसको कहते हैं, राब्ता यानी सेमी कोलन जो होता है उसी को राब्ता कहा जाता है, तो ये आपका सेमी कोलन, तो ये इसको भी आप तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका पूरा वीडियो देखने के पंक्चुएशन मार्क का आप वहाँ पे बहुत सा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन मार्क है आपका वहाँ पे। अब फिर भी अगर आप लोग की ख्वाहिश होगी तो अलग से एक वीडियो इसके ऊपर बना दिया जाएगा, तीनों लैंग्वेज के ऊपर समझा भी दिया जाएगा। इसका ऑप्शन सही ना, अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 70 में, कि सवाल नंबर 70 आपका क्या कह रहा है। तो देखिए सवाल नंबर 70 में कह रहा है कि फेल मजारा किसे कहा जाता है। तो फेल मजारा किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 में जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाए, दूसरा है कि जिसमें माजी और हाल दोनों की झलक हो, तीसरा है कि जिसमें काम करने वाला हो, चौथा है कि एक से ज्यादा हो, पांचवा है कि इनमें से कोई नहीं हो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए 70 नंबर का अगर सही जवाब देखा जाए तो यहाँ पे तो सही जवाब हो जाएगा कि फेल मजारे जो होते हैं तो वो आपका जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है उसको फेल मजारा कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज अलग होता है, फेल के आपको देखा जाए कि फेल को जमाना के एतबार से फेल के जो ना 6 किस्में आता है, अकसाम आते हैं या किस्में बोलिए। एक आता है फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, ठीक है। फिर उसके बाद जाके हाल मुस्तकबिल, फिर एक तरीका से समय अमरिया, है ना, मजार है। तो इस तरीका से कई फेल आते, तो उसी में एक मजार फेल के बारे में आप लोगों से सवाल किया गया था कि फेल मजारा किसे कहा, किसे कहते, तो जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक हो वो फेल मजारा होता। ये जिसमें माजी और हाल, तो ये माजी और हाल ऐसा कोई भी जमाना नहीं है फेल के जमाने के एतबार से जिसमें कोई चीज पाया जाए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें काम करने वाला हो। तो ऐसा कोई बात नहीं कि जिसमें काम करने वाला, जो भी फेल है सबके अंदर काम करने वाला होता है ना लगभग में, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं कि 71 में क्या पूछा गया। चलिए 71 में पूछा यह गया कि ना हिम्मत ना दिल, है ना। तो ये 71 नंबर में पूछा गया है कि आप लोगों को 71 नंबर में सवाल पूछा गया कि ना हिम्मत ना दिल है, ना किस्मत ना आंखें, न ढूंढा न समझा न पाया न देखा, दर्ज वाला शेर में से किस सनद का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए इसका जवाब आप लोगों को कमेंट्स में देना है, कुछ आप लोगों को कमेंट्स के लिए भी हम वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आप लोगों को रखते हैं। 71 नंबर का आपको क्या करना है, कमेंट्स के अंदर देना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 72 नंबर का। 72 नंबर में देखें यहाँ पे, तो 72 नंबर में सवाल ये पूछा गया कि बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए बात करने वाला जो जमीर इस्तेमाल करता है उसको क्या कहा जाता है, नंबर 1 जमीर कहा जाता है, नंबर 2 है कि जमीर हाजिर कहा जाता है, नंबर 3 है कि जमीर मुतकल्लिम कहा जाता है, नंबर 4 है कि एक से ज्यादा हो गया, नंबर 5 है कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही जवाब अगर लिया जाए तो सही जवाब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जो जमीर इस्तेमाल करता है, तो पहला तो सवाल तो ये भी बन रहा है कि हाँ ये जमीर है, तो आपका ये भी सवाल ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपका जो बोलता है यानी बात करने वाला, बोलने वाले को ही मुतकल्लिम कहा जाता है, इसलिए ये भी जवाब ठीक है। तो ये दोनों को मिला के इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, क्योंकि आपका ये जमीर भी है, बात करने वाला है ना, अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसको क्या कहा जाता है। तो जो जमीर इस्तेमाल करता है पहला कंडीशन तो ये है कि वो तो जमीर खुद है, और आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ जमीर भी है ना, तो वो तो जमीर एक ही है ही है। दूसरा है कि हाँ बात करने वाला जो आता है वो आपका मुतकल्लिम होता है। तो देखिए जमीर शख्सी के जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पे जमीर जमीर
ज़मीर शख्सी के तीन अक़साम होते हैं, तो एक अक़साम का वही रहता है कि आपका मुतकल्लिम रहता है, मुतकल्लिम। दूसरा आपका रहता है हाजिर, हाजिर। और तीसरा आपका रहता है गायब, है ना। यानी एक तरीका से समझिए फर्स्ट पर्सन, ये आ गया सेकंड पर्सन, ये आपका हो गया थर्ड पर्सन, है ना। तो ये आपका थर्ड पर्सन हो गया, है ना, प्रथम पुरुष, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, ये चीज कहा गया है। तो सिंपल सा है, जो बात करता है तो वो आपका क्या कर लेता है, ये बात करने वाला होता है, बात करने वाला होता है। और ये एक तरीका से समझिए बात को जो है सुनने वाला होता है, सुनने सुनने वाला होता है। ये क्या होता है, इस जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बारे में बात की जाए, बात की जाए, जिसके बारे में बात की जा सकती है। अब वो जो आप एक तरीका से जानदार भी हो सकते हैं, या एक तरीका से बेजानदार भी हो सकते हैं, यानी कि थिंक भी हो सकते हैं, या आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे ये। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया, बात करने वाला जो होता है, जैसे मैं, वो ज़मीर, मैं, मेरा, है ना, हम लोग, हम सब। तो ये लफ्ज़ जो हो गया एक तरीका से समझिए ज़मीर मुतकल्लिम के अंदर है। अब जैसे कि तुम और आप से जो भी लफ्ज़ बनेगा ना, तुम और आप से, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, है ना, आपसे, आपका, आपकी, आपके, या तुम सब, तुम लोग। ये देखिए तुम और आपसे जो भी लफ्ज़ बनेगा वो ज़मीर हाजिर के अंदर आएगा, ठीक है। और जाके मैं से, या मुझसे, या हम से जो लफ्ज़ बनेगा वो आपका ज़मीर मुतकल्लिम के अंदर आएगा। इस दोनों के अलावा जो बचेगा आपको गैप के अंदर लेके चले जाना है, ठीक है। चलिए, इसका सही जवाब क्या था, 72 नंबर का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब था। चलिए, 73 का अगर देखें हम यहाँ पे, 73 का क्या कह रहा है, 73 का ये कह रहा है कि मंदरजा जेल में से इसमें जामिद कौन सा है। तो इसमें जामिद क्या आपको पहचान करना, नंबर एक, है ना, दौड़ना, नंबर दो है कि औरत, नंबर तीन हंसमुख, उसके बाद एक से ज़्यादा, एक से एक से कोई नहीं, है ना, हंस वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 73 नंबर का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरत जो हो जाएगा आपका जो है जामिद हो जाएगा। देखिए जामिद का मतलब ठोस होता है, एक तरीका से बनावट के एतबार से देखा जाए तो इसमें के तीन अकसाम होते हैं, जिसमें से एक हो गया जामिद, दूसरे का आप अगर बात करें तो यहाँ पे मजदर, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें तो मस्तक, मस्तक, है ना। तो पहला आपका जामिद हो गया, दूसरा मजदर हो गया, तीसरा एक तरीका से मस्तक आ गया। तो सिंपल सी बात है, एक तरीका से ये आपको जानना है, ये जो इसमें जामिद है तो आपको यही याद रखना है कि ये एक तरीका से समझिए इसमें ही है, जो इसमें आपका वो जामिद के अंदर आ गया। जितना भी ठोस चीज ले लीजिए आप, है ना, किसी का नाम ले लिया, इंसान का, जानवर का, चाहे पहाड़ का, है ना, तो वो आपका क्या आ जाएगा, जामिद के अंदर आ जाएगा। मजदर एक तरीका से समझिए फेल ही है, क्या है ये, फेल ही है। जैसे रोना धोना, हंसना, गाना, चलना फिरना, है ना, कूदना, तो ये एक तरीका से समझ लिए मजदर ही है। उसके बाद मस्तक क्या होता है कि यही मजदर से बनता है, जैसे करना है तो करने वाला, है ना, चलना से चलने वाला, चलाई, है ना। तो एक तरीका से ये समझिए मजदर जो होता है आपका एक तरीका से ठोस होता है, जमा होता है। और ये जो होता है ये मजदर क्या होता है, इसका तारुफ अगर देखा जाए तो तारुफ देखने की जरूरत नहीं, बस ये आपको यहाँ पे तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है, बल्कि आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं। जामिद एक तरीका से ठोस चीज को लेकर चलना है, और ये जो मजदर एक तरीका से आपको फेल को ही लेकर चलना है। यानी रोना धोना, हंसना, गाना, चलना फिरना, देखना डूबना, चलना, है ना, बोलना, खेलना धूपना, ये जितना भी चीज है एक तरीका से समझिए आपका मजदर के ही अंदर में आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर अच्छा से देखना है तो आपका बेसिक से एडवांस क्लास चल रहा है इसका, कवायद का, तो आप वहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो अभी आप लोगों को वहाँ पे डाला गया है, तो आप उसको वहाँ भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बना दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं कि हाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक में, तो वहाँ पे आप लोग को अच्छे से क्लियर करा दिया गया। तो यहाँ पे जामिद की बात हो रही थी, तो जामिद आपका क्या था, ठोस चीज को था, मजदर एक तरीका से फेल। ये जो आपका मजदर जो होता है, मस्तक जो होता है, वो आपका मजदर से बनता है, जैसे करना से करनी, है ना,
ये इस तरीका से, जैसे लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई, है ना, पढ़ने वाला। तो ये वाला वाली यानी एक तरीका से इसकी मस्तक की पहचान अगर देखा जाए तो आखिर में आएगा वाला, वाली, है ना, चाहे ये आ जाएगा, यानी कि इसको मजदर को हटा के वट आ जाएगा। जैसे कड़वाहट, घबराहट, है ना, मुस्कुराहट। तो ये जो दिख रहा है हट हट हट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मस्तक के अंदर आ जाएगा। उसी तरीका से देखिए, है ना, दूध वाला, है ना, हंसने वाला, चलने वाला, फिरने वाला, बोलने वाला। तो ये वाला वाली जो लफ्ज वाला जब आएगा क्रिया के साथ लग के, यानी ये मजदर से ही बनता है, इसलिए इसका इसके साथ क्रिया आता है, यानी एक तरीका से फेल आता है ना। जैसे दौड़ना है ना, तो दौड़ने वाला अगर आ जाता ना तो फिर ये मस्तक बन जाता, लेकिन अभी यहाँ पे दौड़ना ही है, तो ये जो दौड़ना हो गया ना, ये वो आपका मजदर है। अब देखिए हंसमुख, तो हंसमुख को आपको किस में लेके चलिएगा, अब देखिए हंस, तो हंसना से क्या बनाया, हंसमुख, तो ये आपका मजदर के अंदर चला आया, ये मस्तक के अंदर चला आया, और ये आपका क्या था, मजदर था। दौड़ना, ना देखिए, ना 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 ना, तो ये आपका मजदर था। मस्तक क्या होता है, एक तरीका से मजदर से ही बनता है, ना को हटा दिया जाता है, कहीं पे नहीं हटाया जाता है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, लेकिन आपको ये समझना है कि क्रिया के बाद कुछ ना कुछ अगर आके लग गया है, समझ लिए वो मस्तक का पहचान है। जैसे हंस, तो ये हंसना था ना, तब ना हंस बना, अब मुख बन गया, तो हंसमुख एक तरीका से समझिए। जैसे यहाँ पे था कड़वाहट, है ना, जैसे कर वा हट। अब देखिए, तो ये क्या था, करना था ना, तो करना से क्या बना, करवाहट। तो ये देखिए हट लग गया आखिर में ना वाले में, तो ये भी आपका किसका, मस्तक का मिसाल हो गया। तो आई थिंक मजदर और मस्तक में आप लोग इस तरीका से फर्क करके आप लोग उसका सटीक जवाब लगा सकते हैं। 73 का आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 74 नंबर में क्या कह रहा। तो 74 नंबर में देखिए आपको यहाँ पे तरफीन इस्तिहारा से क्या मुराद है। तो तरफीन इस्तिहारा से क्या मुराद है, तो तरफीन इस्तिहारा से मुराद है कि किसी एक को किसी दूसरे से तस्बिया देना, तो वही आपका क्या कहलाएगा, तरफीन इस्तिहारा कहलाएगा। तरफीन इस्तिहारा क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तरफीन इस्तिहारा क्या था, किसी एक को किसी दूसरे से तस्बिया देना, वो आपका क्या कहलाता है, तरफीन इस्तिहारा कहलाता है। अब वह चीज जिससे तस्बिया दी जाती है, तो जिससे तस्बिया अगर दी जाती है ना, जिससे तस्बिया दी जाती है तो उसको मुसब्बा कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मुसब्बा कहा जाता है ना। अब वह से जिसे तस्बिया दी जाए, देखो जिससे तस्बिया दी जाए मुसब्बा, जिसे तस्बिया दी जाए, है ना, तो जिसे तस्बिया दी जाती है तो उसको मुसब्बाहा कहा जाता है। मुसब्बा, मुसब्बा बा, मुसब्बा बा, है ना, तो ये चीज कहा जाता है। तो तरफीन इस्तिआरा क्या होता है, किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज से तस्बिया देना ही तरफीन इस्तिआरा है। और ये वह चीज जिससे तस्बिया दी जा रही है तो वो आपका मुसब्बा हो जाएगा, और जिसे तस्बिया दी जाती है उसको आपका क्या हो जाएगा, मुसब्बाहा, मुसब्बा बा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75 नंबर का ये कह रहा है कि मंदरजा जेल में से किसके लफ्जी माने जानबूझकर अनजान बनने का है। तो जानबूझ के अनजान बनने का किसके लफ्जी माने हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, तिजाहिल आरफाना। तिजाहिल आरफाना का मतलब क्या होता है, जानबूझकर अनजान बनना। तिजारी, है ना, तिजाहल आरफाना, तो इसके माने होता है आपका जानबूझकर अनजान बनना। चलिए आगे देख लेते हैं 76 नंबर का। तो 76 नंबर में क्या कह रहा, 76 नंबर में ये कह रहा है कि बेखतर, है ना, कूद पड़ा आतिश नमरूद में आशिक, है ना, यानी कि बेखतरा का ही मतलब कि कूद पड़ा आतिश नमरूद नमरूद में आशिक, अकल है महू तमाशा लब बा बाम अभी। अब ये इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया था। अभी एक तो और सनत वाला था जो आप लोगों को मैंने कमेंट्स में करने के लिए कहा था। ठीक है, तो एक का तो दे दिया, चलो इसका कम से कम जवाब दे देते हैं, लेकिन उसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका तलमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तलमी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 76 था ना, 76 के बाद हम लोग देख लेते हैं 77 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर 77 नंबर में शेर व शुक्र होना के क्या माने हैं। तो शेर व शुक्र होना के क्या माने हैं, तो इसके माने जो सिर्फ माने पूछ रहा है, इसमें कुछ क्या बताने का है, तो ये आप लोग का शेर व शुक्र का शुक्र शेर व शुक्र होना के क्या माने हैं, तो बाहम इख्तिलाफ होना, बाहम इख्तिलाफ होना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, बाहम इख्तिलाफ होना। चलिए आगे देख लेते हैं 68 नंबर का देख लेते हैं। 68 नंबर या सॉरी 78 नंबर का ये कह रहा है 78 नंबर में कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं क्या है, यानी कि पूछा जा रहा है कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, तो ये क्या है, मुहावरा है, कहावत है, रोजमर्रा है ना, एक से ज्यादा है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल पूछा जाता है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा आपका कवायद, क्या हो जाता है, कहावत, क्या हो जाएगा, कहावत, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कहावत। अब देखिए यहाँ पे मुहावरा की पहचान है कि आखिर में ना लगा हुआ रहेगा, और जब ना रहेगा तो वो आपका कहावत हो जाएगा। कहावत का ही दूसरा नाम क्या है, कहावत का दूसरा नाम है जरबुल मसल। क्या नाम है, इधर लिख देते हैं, जर जरबुल मिसाल, ये कहावत का ही दूसरा नाम है। तो यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये अगर दोनों रहता ऑप्शन में तो एक से ज्यादा वाले में चला जाता, लेकिन एक ही होता। अब ये रोजमर्रा क्या होता है, तो रोजमर्रा का मतलब एक तरीका से ये होता है कि अपनी लाइफ में रोज हम किस तरीका से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो लफ्ज हम लोग लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये क्या है, यही तो रोजमर्रा है ना। बस आई, बच्चे को स्कूल लेके चली गई, तो ये सिस्टम आपका रोज बना हुआ है ना, रोज का ड्यूटी, आप रोज जो काम कर रहे हैं ना, जो जुमला आप रोज बोल रहे हैं ना, एक तरीका से वही आपका रोजमर्रा है। ठीक है, और ये आपका मुहावरा कहावत आपका यहाँ पे आ गया। ये दोनों की पहचान किस तरीका से करना है, जैसे खुदा की लाठी में आवाज नहीं, अब देखिए लास्ट में तो ना तो आया नहीं, ना आना चाहिए ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं ईद का चांद होना, अब देखिए ईद का चांद होना तो ये मुहावरा हो गया क्योंकि आखिर में ना आ गया। जरूल मिसाल में ऐसा नहीं होता, ना नहीं रहेगा तो आपका जरूल मिसल वही उसी को कहा जाता है, आपको कहावत भी कहा जाता है, रोजमर्रा आपको समझ में आ गया कि हम लोग जो रोज लाइफ में इस तरीका, जैसे सुबह जगे, है ना, ब्रश किए, उसके बाद जाके नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद फिर जो है तैयार हुए, स्कूल के लिए गए चाहे ऑफिस के लिए गए, तो ये सब क्या है, रोजमर्रा है, क्या ही है। इस टाइप का अगर वाक्य रहेगा तो आप उसको क्या ले सकते हैं, रोजमर्रा के अंदर ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 79 का देख लेते हैं। 79 में देखिए क्या कह रहा है कि बा माने लफ्ज से पहले लगने वाले हरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं, बा माने। अब देखिए ये जो बा माने है, तो बा का मतलब होता है हाँ, क्या हो जाता है, हाँ, बा का मतलब हाँ। अब बे का मतलब क्या हो जाता है, बे का मतलब होता नहीं, ये चीज आपको याद रखना है। तो बा का मतलब हाँ, यानी कि माने हाँ, तो यानी कि जिस लफ्ज का माने है उससे पहले जो हुर्फ आके लग जाता तो उसको क्या कहा जाता, साबका कहा जाता, लायका कहा जाता, या कहावत कहा जाता है, एक से ज्यादा हो गया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए कि आपका क्या बोला, पहले, तो पहले का मतलब होगा शुरू में, इसलिए साबका, तो जो लफ्ज के शुरू में आके लग जाता है तो उसको हम लोग साबका कहते हैं, क्या कहते हैं, साबका। और लायका क्या रहता है, एक तरीका से आखिर में, इस आखिर में। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, जैसे कि लाम है ना, तो हम इसको लास्ट से याद रख सकते हैं, है ना, जैसे सीन है ना, तो हम लोग सीन से हम क्या कर सकते हैं, शुरू से याद रख सकते हैं। ठीक है, सीन से शुरू, तो यानी कि शुरू में जब आएगा तो साबका होगा, लास्ट में जब आ जाएगा इसका मतलब लायका हो जाएगा। तो ये लायका साबका का ये था, कहावत आपको पता चल गया यहाँ पे, ये अपना एक अलग सा मीनिंग दे देता है, और ये मुहावरा की तरह ही दिखता है लेकिन दोनों में डिफरेंट आता है, वही ये रहता है। चलिए इसका सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर एक आपका था साबका। आगे देख लेते हैं 80 नंबर में क्या कह रहा है। 80 नंबर में यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी चीज को किसी चीज से मसब्बा या हम शकल करार देना क्या कहलाता है। तो देखिए किसी चीज को किसी चीज से, है ना, करार देना, एक तरीका से ये करना, तो वो क्या कहलाता है, तो आपका क्या कहलाता है, मसब्बा या हम शकल करार देना क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब। देखिए आपका
मसाबा के बारे में बात की या हमशक्ल के बारे में, तो इसको हम लोग कहते हैं तस्बिया कहा जाता है इसको, है ना। इसका जवाब क्या आ जाएगा? तस्बिया। तश अ, तस्बिया, ठीक है। तो तस्बिया के अंदर का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 81 का देख लेते हैं। 81 में क्या कह रहा है? 81 में कह रहा है कि कलाम में ऐसी चीज का जिक्र करना जिनमें आपसी, है ना, मुनासिबत या ताल्लुक पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें आपसी या मुनासिबत ताल्लुक पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको जो हम लोग कहेंगे, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, है ना, सनत तजाद या सनत अयाम, है ना, या आपका क्या, मराआत, मरातुल नज़ीर, है ना, क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब हो जाएगा मरातुल, है ना, मरातुल नज़ीर ही कहा जाएगा। यानी कि जब कलाम में आपसी चीज़ों का जिक्र करना जिनमें आपसी मुनासबत या ताल्लुक पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये एक तारुफ है, तो आपको यह याद रखना है, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ना है, तो इसके बारे में आप लोग का बेसिक से एडवांस चल रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, 82 नंबर की जेल में से किसका शुमार, है ना, लवाजिम इसम में नहीं होता है। यानी कि किसका शुमार, कौन ऐसा लफ्ज है जिसमें आपका इसम के अंदर नहीं होता? सही जवाब क्या होगा इसका? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जीन्स, तो जीन्स किसका इसम का, जिसका नाम होता है ना, उसी के बारे में मुज़क्कर मुअन्नस हम कर सकते हैं, ये भी इसम का पार्ट है। अब देखिए जिसको हम मतलब कि जिसका नाम होगा उसी को नहीं गिन सकते हैं। अब जिसका नाम ही नहीं तो हम उसको कैसे गिनेंगे? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो नाम वाले को ही, यानी कि ये एक तरीका से ये समझिए आपका ये इसम वाला पार्ट है। जिन्स और तादाद, यानी कि जिन्स के एतबार से जो है ना, इसम के दो अक़साम होते हैं, एक मुज़क्कर मुअन्नस, है ना। तादाद के एतबार से इसम के दो अक़साम होते हैं, एक वाहिद एक जमा, है ना। तो ये फेल आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 83 नंबर का सवाल, देख लेते हैं क्या है 83 नंबर में क्या कहा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे 83 नंबर में ये कहा गया है, 83 नंबर में, वह सिफत जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खसूसियात जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? तो वह सिफत जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खसूसियात जाहिर हो। अब अंदरूनी के बारे में बात हो रही है। नंबर एक, सिफत जाती, सिफत अददी, सिफत ज़मीरी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आपका सही जवाब हो जाएगा सिफत जाती। देखिए जब भी अंदरूनी हालात या कैफियत या उसके बारे में बात करें, सिफत के बारे में, तो सिफत जाती हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिफत जाती है। तो आददी का मतलब होता है एक तरीका से समझिए गिनती, गिनती जैसे 1 2 3 4 5 10 12 25 50, है ना। तो ये आपका अददी गिनती है। तो ज़मीर आप जानते ही, अभी हमने ऊपर में डिस्कस भी किया था। ज़मीर को आप लफ्ज़ को याद रखिएगा ना, तो ऑटोमेटिक है कि आप उसको सही कर पाइएगा। सिफत ज़मीरी बोल रहा, तो अब जैसे कि अगर ज़मीरी में क्या आता है, यह है ना ज़मीर, बोलिए तो वह ज़मीर नहीं है, बताइए, है ना। क्यों, क्यों ज़मीर नहीं है ना। ये सब क्या है, ये ज़मीर ही है ना, तो वो आपको याद रख लेना। तो यानी कि एक तरीका से समझिए तो सिफत ज़मीरी ये हो गया जाके, ज़मीर का आपको पहचान आना चाहिए। और सिफत अददी का मतलब गिनती, जैसे 4 लड़के, अब यहाँ पे लिखे, जैसे लिख दिए 4 4 लड़के, है ना। तो 4 लड़के, तो अब यहाँ पे कौन सी सिफत है? तो सिफत जो ये 4 है, तो ये सिफत कौन सी सिफत हो गया? सिफत अददी हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे रहता 4 4 दर्जन, 4 दर्जन, अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पे सिफत अददी है, लेकिन ये 4 दर्जन, क्योंकि इसको नापा तौला जा रहा है। दर्जन को एक तरीका से यूनिट के अंदर आता है ना, इकाई के अंदर आता है, इसलिए अब यहाँ पे ये जो 4 है आपका क्या बन जाता है? सिफत मिकदारी बन जाता है। क्या बन जाता है? मिकदारी। तो सिफत मिकदारी को भी आपको पता रखना चाहिए कि सिफत मिकदारी क्या होता है, यानी जिस सिफत को नापा तौला जाता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिफत मिकदारी कहते हैं। जिसके आपके जैसे कि 4 दर्जन, तो दर्जन एक तरीका से यूनिट है मापने का, इसलिए 4 यहाँ पे सिफत मिकदारी बन गया। अब देखिए 4 लड़का, तो लड़का को नापा तोला थोड़ी जाता है, ये इकाई थोड़ी है, नहीं है ना। इसलिए ये जो आपका यहाँ पे आया 4, ये आपका सिफत अददी के अंदर आ गया। तो सिफत अददी और सिफत आ, मिकदारी के अंदर ये फर्क पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं 84 नंबर में क्या कह रहा है बात। चलिए 84 नंबर का देख लेते हैं। तो 84 नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जमीन की कितनी किस्में हैं। तो 8 किस्में, 6 किस्में, 5 है, या एक से ज़्यादा है, या इनमें से कोई नहीं, मतलब ठीक है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, या अल्लाह, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जमीन के 5 अकसाम होते हैं, अभी बताया गया था ना, है ना। जमीर के कितने अकसाम होते हैं, जमीर के 5 अकसाम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 85 नंबर का। 85 नंबर में देखिए क्या क्या है कि दर्ज झेल में से मुतजाद जुमलों की पहचान कीजिए। मुतजाद का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सुबह होती है, शाम होती है। यहाँ पे तो चलो भैया आ गया एक सुबह एक शाम, इसका उल्टा आ गया। तुम्हें अच्छे भले की पहचाने, तो अच्छे का मतलब भी वही हुआ, भले का मतलब भी वही हो गया। उसका तिजारत में नफा ही नफा, तो नफा नफा ही तो मुतरादिफ के अल्फाज के अंदर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर वही मुतरादिफ पूछता तो अच्छे भले, ये बन जाता मुतरादिफ, है ना। ये तो आपका सेम ही है, तो इसको तो हम नहीं बोल सकते। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 86 नंबर में क्या कह रहा है। चलिए 86 नंबर में आपका पूछा जा रहा है कि हम्माद क्या है। तो हम्माद सिंपल सी बात है कि एक नाम है, तो ये तो इसमें आ गया। अब फेल आपको पता है कि फेल किसको कहा जाता है, आपका जिसके अंदर जमाना पाया जाए, एक तरीका से समझिए करना रोना धोना ये साथ में आ जाए, रोता है, हंसता है, खेलता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, वो आपका फेल हो गया। हर्फ क्या हो गया, तो हर्फ एक तरीका से समझिए इसमें फेल हर्फ, ये एक तरीका से समझिए इसमें के जो आपका कलमा के जो अकसाम होते हैं 3 को, इसमें फेल हर्फ, जिसमें से आपका इसमें फेल हो गया, इसमें का मतलब नाम, आप फेल आपका हो गया काम, है ना। हर्फ जो हो गया यानी कि इसका कोई माने नहीं होता, यानी बेमाने लफ्ज, है ना। जैसे से, पर, में, ये सब आपका क्या है, हर्फ के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको डीपली में पढ़ना है तो आप वहाँ पे बेसिक से एडवांस वाला जो क्लास चल रहा है आप वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए आगे की 87 नंबर का। तो फिलहाल की कितने किस्में है, तो फिलहाल की जो आपका जो फिलहाल के कितने किस्में है, ऑप्शन नंबर 1 6, 8, 10, उसके बाद है कि आपका हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, और यह आपका कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 87 नंबर का। चलिए तो फिलहाल के आपका कितने किस्में, 6 किस्में। जिस तरीका से फिल माजी के 6 किस्में, उसी तरीका से फिलहाल के भी 6 किस्में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 88 नंबर का। ज्यादा नहीं, 10 तो क्वेश्चन और रह गया लगभग। 88 नंबर में क्या कह रहा है कि छोटा ठहराव, छोटा ठहराव जिसको यानी कोमा को उर्दू में क्या कहा जाता है। अब कोमा के बारे में पूछा जा रहा है कि कोमा को उर्दू में क्या कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 वक्फा कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपको क्या कहा जा रहा है, सख्ता कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपको क्या कहा जा रहा है, खात्मा कहा जा रहा है। तो कोमा को क्या कहा जाता है उर्दू में, तो देखिए कोमा को जो उर्दू में कहा जाता है वो सख्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो वक्फा जो होता है आपका, ये वक्फा को अंग्रेजी में कोलन कहा जाता है। और खात्मा को जो आपका एक तरीका से इसको जो खात्मा को बोला जाता है, यानी कि एक तरीका से ये जो आता है इंग्लिश में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 89 नंबर का। 89 नंबर में क्या कह रहा है कि 89 में दर्ज जेल में से सही जुमले की निशानदेही करना है। हार का एक मोती टूट गया, हार की एक मोती टूट गई, है ना। हाँ, हार की एक मोती टूट गई, ये आपका चल सकता है, टूट गई है,
आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हार की एक मोती टूट गई, है ना, टूट गई, है ना, एक मोती हार की, नहीं, इस तरीका से बोला जाएगा हार की एक मोती टूट गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 90 का देख लेते हैं, 90 में क्या कह रहा है। 90 में ये सही जुमले की निशानदेही करना। अब यहाँ पे भी क्या करना है, सही जुमले की निशानदेही करना। तो सही जुमला क्या हो जाएगा, आप इतनी देर से बेफजूल बातें कर रहे हो। उसके बाद आप बेफजूल बातें इतनी देर से कर रहे हो। उसके बाद आप इतनी देर से बेफजूल बातें कर रहे हैं, हैं? एक से ज्यादा, है ना, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 90। तो 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आप इतनी देर से फजूल बातें कर रहे हैं, है ना, आप इतनी देर से बेफजूल बातें कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे ये आपका सही आ जाएगा, आप इतनी देर से बेफजूल बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 91 नंबर का, 91 नंबर में देखें तो क्या करा हुआ है, इल्म जिसके जरिया किसी बात या कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो दिलकश और पुरअसर बनाते हैं किसी इल्म के जरिया, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक में है कि इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म जमाना, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब किसी भी कलाम को या किसी भी बात को, है ना, अगर दिलकश बनाना, पुरलोस असरदार बनाना, तो उसके लिए इल्म बयान को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इल्म बयान कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 92 नंबर का क्वेश्चन। 92 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है। कोई भी सादा अलामत है उसको तहरीरी अलामत में लाने का क्या नाम है, लफ्ज है, हर्फ है, या कलमा है। ठीक है, तो ये देखिए लफ्ज और कलमा एक ही बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हर्फ को ही का जैसे अलीफ बेते है ना, तो ये सादा लफ्ज है, आवाज है, तो आवाज को ही ना तो लफ्ज कहा जाता है ना। ये तो आपको यहाँ पर डिफिनेशन पता होना चाहिए, आवाज को ही लफ्ज कहा जाता है, तो वही अलामत को लाने को ही लफ्ज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 93 का हम देख लेते हैं। 93 में आप लोगों को कहा गया कि ब्रज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले किस सदी में जलवाए, है ना, जलवा गर हुई थी। तो ब्रज भाषा अदबी लिबास में, तो अदबी लिबास में ब्रज भाषा तब आया था जब आपका मतलब कि एक तरीका से ऑप्शन नंबर एक में देखिए 17वीं सदी में, 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा 93 का, कि 17वीं सदी में ब्रज भाषा जो था अदबी लिबास के अंदर आया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 94 के अंदर। 94 में क्या कह रहा है कि माने के एतबार से फेल के कितने किस्में हैं। तो देखिए माने के एतबार से जो आपके फेल के जो कितने किस्में हैं, तो माने के एतबार से आपके फेल के कितने किस्में, दो किस्में। दो किस्में का नाम क्या है, एक फेल ताम है, एक फेल नाकिस है। ठीक है, तो दो किस्में है, एक फेल ताम, एक फेल नाकिस। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कितना, 94 आ गया, 95। 95 में देखिए क्या कह रहा है कि उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहा जाता है। तो उर्दू शायरी का बाबा आदम किस किस शायर को कहा जाता है, मीर तकी मीर को, मिर्जा गालिब को, वली दखनी को, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपका सही जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर को, सॉरी, वली दखनी को जो है बाबा आदम कहा जाता है। शायरी का बाबा आदम किसको कहा जाता है, आपको वली दखनी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 96 में, 96 में आपका हो गया कि खरी बोली का उर्दू के साथ माँ बेटी का रिश्ता है, यह किसका कॉल है। चलिए इसको भी आप लोगों को कमेंट्स के अंदर ही देना है। ठीक है, अभी कितना क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गया, कमेंट्स के अंदर देना है ना। चलिए 97 का अब हम लोग देख लेते हैं। 97 में कह रहा है कि मसूद हसीन खान के मुताबिक उर्दू किस जबान से लिख ली है। तो मसूद हसन खान के मुताबिक जो है उर्दू जबान किससे लिख ली है, नंबर एक सिंधी से, नंबर दो पंजाबी, नंबर तीन है मलयालम, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा 97 में, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।
ये जो मसूद हसीन खान के मुताबिक अगर देखा जाए उर्दू जो निकला था, तो वो एक तरीका से खड़ी बोली से जो निकला था, है ना। तो उर्दू किस जबान से निकला, तो किस जबान से निकला, तो ये खड़ी बोली से निकला है ना। यानी कि अब कहाँ से निकला, तो इसका मतलब है कि दिल्ली से निकला। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये था, इसका कहना था कि खड़ी बोली से। किससे? खड़ी बोली से। खड़ी बोली कहाँ से लिख ली थी, तो दिल्ली से लिख ली थी, है ना। यानी एक तरीका से नवा है। ठीक है। तो ये था मसूद हसन के बारे में। ठीक है, इसकी अगर पैदाइश की बात करें और डीपली चले जाएंगे, छोड़िए रहने दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 98 के बारे में। 98 में क्या कह रहा है कि उर्दू की इब्तदा का सुराग पाली में तलाश करना चाहिए, यह कौल किसका है। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना, कमेंट्स के अंदर देना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, अब नहीं देंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को क्या करना है, इसको भी कमेंट्स के अंदर में आप लोगों को जवाब देना है। 98 का भी 3 हो गया, चलिए कमेंट्स के अंदर देना है। उसके बाद है कि 99 नंबर का क्वेश्चन है। तो 99 नंबर का ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम था। तो अनारकली की बहन का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर 1 दिल आराम, है ना। उसके बाद है जैफरान, उसके बाद है सरिया। एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिल आराम। क्या था, दिल आराम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर वहाँ पे ले लिया जाएगा। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है जो आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है। तो अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है, तो तारीख पैदाइश है कि 22 फरवरी 1800 आपका ये हो गया जाके 73 में। ठीक है, यह आपका ये हो गया जाके 27 जनवरी और 1888, या 10 नवंबर और 1837। सही जवाब क्या हो जाएगा, या एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश हुआ था वो आप लोगों को हुआ था कितना में, 9 नवंबर, है ना। 9 नवंबर को हुआ था। और जो आपका ऑप्शन में कहीं पे 9 नवंबर नहीं था। दूसरा है कि ये आपका 1877 के अंदर पैदाइश हुआ था, है ना। अमृतियों की बात करें तो ये तो आपका 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल, और ये आपका कब था, 1938 में। ठीक है, चलिए तो ये था आप लोगों को टोटल, यानी कि आप लोगों को कहाँ से 66 नंबर से लेके आप लोग को 100 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है बीपीएससी टीआरई 1 में, जो 9th 10th का था। तो ऐसे ही सेशन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का मिलेगा। तो कैसा रहा आज का सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर कर ले, कमेंट्स करना छोड़ो, लाइक कमेंट्स करना ना छोड़े। तो कैसा लगे वीडियो, तो देखिए फिर मिलते हैं हम लोग, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।